अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में सभी लोग मिस्टीरियस रूम खुलने का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर मास्टर सभी को बोलता है सभी लोग अपने अपने सांसों का कंट्रोल करो और उसे पेट में आने दो जल्दी से। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी तुम लोग मिस मत करना। उसी समय वहाँ पर लिन आ जाता है और मास्टर को बोलता है आप यहाँ पर कर क्या रहे हो। मास्टर बोलता है जैसा तुम्हें दिख रहा है मैं कुछ डिसेबल को लेटर वेन स्टेज में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ मिस्टीरियस रूम के लिए। लिन बोलता है ये मिस्टीरियस रूम क्या है। मास्टर बोलता है मिस्टीरियस रूम एक सेक्रेट जगह होता है क्लाउड माउंटेन में और उस रूम के अंदर बहुत सारे कल्टिवेटिंग रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन उस क्लाउड माउंटेन में बहुत सारा बेरियर होता है और वो मिस्टीरियस रूम चारों तरफ से एक टॉक्सिक मियाज़मा से घिरा होता है और इस दौरान इसमें घुसना नामुमकिन जैसी बात है। लेकिन ये मियाज़मा 3 सालों में एक बार खुलता है। चारों फैमिली इस टाइम मिस्टीरियस रूम में जाता है कल्टिवेटिंग रिसोर्सेज खोजने के लिए, जिससे उन लोगों की ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। कल मिस्टीरियस रूम खुलने वाला है तो इसलिए मैं सारे डिसेबल लोगों का ताकत को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। लिन बोलता है लेटर वेनिस्ट्रेस टॉप वेनिस्ट्रेस को क्यों नहीं भेज रहे हो तुम। मास्टर बोलता है कोई परवाह नहीं, तुम्हारे पास कितना भी ताकत हो जब तुम मिस्टीरियस रूम में चले जाओगे वहाँ पर सिर्फ तुम लेटर वेनिस्ट्रेस का इस्तेमाल कर पाओगे। मियाज़मा खत्म हो जाएगा लेकिन वो श्राप अभी भी रहेगा। चारों फैमिली आमतौर पर एक दूसरे पर हमला नहीं करते हैं और हम लोग साथ में रहते हैं, लेकिन जब मिस्टीरियस रूम में चले जाओगे ये बताना मुश्किल है कि वहाँ पर क्या होगा। अगर हमने टॉप वेनिस्ट्रेस के चेले को उस मिस्टीरियस रूम में भेज दिया जाए तो वो लोग दूसरे फैमिली से पकड़े जाएंगे। 3 साल पहले कुछ चेले लिन फैमिली के जो टॉप वेनिस्ट्रेस में थे वो लोग मिस्टीरियस रूम में चले गए बिना कोई परमिशन लिए हुए। फिर उसके बाद तीनों फैमिली ने उन्हें पकड़ लिया। आखिर में हमें जिस पर ज़्यादा भरोसा था कि वो वहाँ से भाग जाएगा, लेकिन वो वहाँ से भाग गया लेकिन उसका पाँव काम नहीं कर रहा। लिन फैमिली को उसके बाद बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा और हमारे पास उतने भी लेटर वेनिस्ट्रेस के चेले बाकी नहीं है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे मिडिल वेनिस्ट्रेस के चेले लोगों को ही भेजना पड़ेगा। लिन बोलते हैं मिडिल स्ट्रेस तुम्हारा क्या मतलब है, तुम क्या प्लान बना रहे हो जियान को वहाँ पर भेजने की। मास्टर बोलता है अगर ऐसा पड़ेगा तो मुझे उसे ही भेजना पड़ेगा। वो लिन फैमिली की डिसेबल है और उसे मेरा ऑर्डर मानना ही पड़ेगा, लेकिन तुम वहाँ पर जाओगे तो दूसरी कहानी हो सकता है। लिन गुस्से से बोलता है मजाक मत करो मेरे से, यहाँ तक कि मैं भी नहीं जाऊँगा और वो भी नहीं जाएगी, मैं उसे लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। मास्टर बोलता है अगर तुम उसको लेकर यहाँ से जाना चाहते हो तो चले जाओ, रॉन फैमिली के पास अभी उतना समय नहीं है जो तुम लोगों को देखेगा अभी। जब ये मिस्टीरियस रूम खत्म होगा फिर वो तुम्हें सबक सिखाएगा। लिन बोलता है धत तेरे की, तुमने मुझे फोर्स किया है इस मिस्टीरियस रूम में जाने के लिए। मास्टर बोलता है तो ये काम कर रहा है क्या। लिन कुछ देर सोचने के बाद बोलता है ठीक है मैं जाऊंगा। कहाँ पर है वो लिन एनी, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। मास्टर बोलता है ठीक है मैं इंतजाम करवाता हूँ। दूसरी तरफ लिन एनी चुपके से वहाँ पर बैठा होता है। उसी समय वहाँ पर लिन आ जाता है और बोलता है तुम ही क्या लिन एनी हो। एनी बोलता है तुम कौन हो। फिर वो बोलता है मैं लिन फेंग हूँ। एनी बोलता है लिन फेंग मैं तुम्हारे बारे में पहले नहीं सुना हूँ। लिन बोलता है कल मैं मिस्टीरियस रूम में जाने वाला हूँ। एनी बोलता है तुम मेरे जैसा लगने से क्या चाहते हो, क्या तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने आए हो। दूसरी तरफ लिन एस्कुलेपियस आई से देखता है उसकी ओर। फिर लिन बोलता है अगर मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। ये सुनकर एनी शॉक्ड हो जाता है और बोलता है तुमने क्या बोला। लिन बोलता है मेरा मतलब मैं तुम्हारा पाँव ठीक कर सकता हूँ। एनी बोलता है अगर ये पॉसिबल हुआ तो, लेकिन मेरा पाँव पूरी तरह से श्रापित हो गया है, अपना समय बर्बाद मत करो, ये टूट गया है। लिन बोलता है अगर कोई तुम्हारा पाँव को ठीक कर दिया तो तुम उसके लिए क्या करोगे। एनी बोलता है अगर कोई ऐसा मिरेकल डॉक्टर हुआ जो मेरे पाँव को ठीक कर देगा तो मैं उसका हर बात मानूंगा बिना कुछ सवाल उठाए हुए। लिन बोलता है अच्छा अपने बात पर कायम रहना। फिर वो एनी के गले में मार देता है और फिर वो कुछ देर के बाद होश में आकर बोलता है मैं कब सो गया था, क्या चल रहा है, मैं बहुत ही महक रहा हूँ। क्या मेरा पैंट कहाँ पड़ा है, रुको मैं अपना पाँव को हिला पा रहा हूँ। क्या ये एक सपना है क्या। तो ये सपना है, लेकिन ये सपना मुझे बहुत ही असली लग रहा है। खड़े होने का महसूस मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फिर वो हंसते हुए बाहर की ओर कूदक जाता है। दूसरी तरफ लिन छत में बैठकर आसमान की ओर देखते हुए बोलता है ये नज़ारा बहुत ही अच्छा है क्लाउड माउंटेन में, ये दूसरी दुनिया से पूरा अलग ही लग रहा है, कितना मस्त साइट है ये। उसी समय वहाँ पर एनी अपना कपड़ा खोलते हुए टार्जन के जैसा हंसते हुए आ जाता है। लिन उसे नंगा देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है तुम कर क्या रहे हो। एनी बोलता है क्या तुम लिन फेंग हो ना, मैं कभी नहीं सोचा था, हम लोग एक बार ही मिले हैं और तुम मेरे सपने में आ गए हो। लिन बोलता है तुम नंगे क्यों हो, तुम्हारा पैंट कहाँ गया, तुम पागल हो गए हो क्या। एनी हंसते हुए बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये एक सपना है।
लिन बोलता है, ओह तुम अभी भी इसे सपना समझ रहे हो, तुम भूल गए हो पहले क्या हुआ था। एनी बोलता है, क्या, लेकिन मेरा पाँव। लिन बोलता है, ये कोई सपना नहीं है, तुम्हारा पाँव ठीक हो गया है और वो मैंने किया है। अब तुम्हें कुछ याद आया। फिर एनी शॉक्ड होकर बोलता है, क्या मेरा पाँव ठीक हो गया है सही में। लिन बोलता है, हाँ ज़रूर, तुम्हारा पाँव तो सिर्फ टूटा हुआ था और ये मेरे लिए बहुत ही इजी बात है। फिर वो अपने मन में बोलता है, लेकिन मुझे इसके लिए 2 पीस ब्लॉसम पॉइंट गंवाने पड़े। लिन बोलता है, तुम्हें याद है ना जो तुमने पहले बोला था, अगर कोई तुम्हारा पाँव को ठीक कर देगा, तुम्हें याद है ना कैसे शुक्रिया कहना है उसको। एनी बोलता है, मुझे याद है, तुमने मेरा पाँव ठीक किया है तो तुम जो बोलोगे वो मैं करूँगा। लिन बोलता है, तुम्हें इतना भी कुछ करना नहीं होगा, तो मैं कल मिस्टीरियस रूम में जाने वाला हूँ, तो मुझे उसके बारे में जितना हो सके उतना जानना होगा। इन्हीं शॉक्ड होकर बोलता है, मिस्टीरियस रूम। लिन बोलता है, क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहते हो क्या। एनी बोलता है, मैं आपको बताऊंगा बिना कुछ छुपाए हुए। लिन बोलता है, ठीक है, अभी चलो, हमें बहुत ही बात करना है। सबसे पहले अपना केला को झाँप लो। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है